नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है या फिर अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है और बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो या आपको कोई भी टैक्स ना भरना पड़े, जो भी ब्याज आपको मिल रहा है टीडीएस पर, तो उसके लिए हम आपके लिए एक टैक्स प्लानिंग लेके आए हैं। कैसे आप फिक्स डिपॉजिट करके आप टैक्स बचा सकते हैं और टीडीएस भी डिडक्ट होने से भी बचा सकते हैं। ना ही आपका टैक्स यहां पर लगेगा 1 रुपया भी, इसके अलावा आपको बेनिफिट भी होगा। आपको ध्यान रखना है सेक्शन 80C अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो 80C का बेनिफिट आपको मिलता है 1.5 लाख रुपए तक का। अब आप एक बार में ही 20 या 30 लाख की फिक्स डिपॉजिट ना करके हर साल अगर 1.5 लाख की फिक्स डिपॉजिट करेंगे या 1.5 लाख के अंदर करेंगे, 1,20,500 रुपए तक की करेंगे, मान के चलेंगे कि 7% के हिसाब से ब्याज हमें मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट पर सीनियर सिटीजन को। कुछ केस में 7.5 भी मिलता है, लेकिन अगर हम 7% के हिसाब से अगर चले और यही 7% जो आगे कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा तो उस केस में आप 1,20,500 रुपए तक की अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं हर साल, तो उस केस में हर साल आप 1,20,500 का छूट ले पाएंगे, क्योंकि ये 1.5 लाख के अंदर है। 5 साल तक इसकी मैच्योरिटी आपको 5 साल के बाद मिलेगी, यानी 1 साल जो पहले साल आप निवेश करेंगे उसका 5 साल के बाद आपको पैसा दिया जाएगा विथ इंटरेस्ट के साथ। 1,20,000 प्लस 50,000 आपको इंटरेस्ट 5 साल के अंदर दिया जाएगा। पूरे 5 साल के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी हर साल आपको ब्याज कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। ये ब्याज जो भी हर साल आपको मिलेगा इसमें भी आपको फायदा है। टीडीटी बी के तहत आपको 50,000 की लिमिट मिलती है, यानी ब्याज हर साल आपका 50,000 के अंदर रहेगा, क्योंकि 5 साल में आपको टोटल ब्याज 50,000 का मिलेगा, जिसके तहत हर साल आप एटीटीटी बी के तहत जितना भी ब्याज आपको मिल रहा है हर साल उसका बेनिफिट आप ले पाएंगे। 1.5 लाख का बेनिफिट आप 80C के तहत आपको मिल जाएगा और 50,000 का बेनिफिट आपको एटीटीटी बी के अंदर मिल जाएगा। यह हर साल आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। आपको हर साल 1,20,000 रुपए जो है निवेश करते रहना है। 5 साल के बाद जैसे आपको मैच्योरिटी का पैसा मिलेगा फिर से आप जो है 1,20,000 रुपया आगे और कंटिन्यू कर सकते हैं। 5 साल तक तो आपको कंटिन्यू करना है, इसके बाद भी चाहे तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसके लिए पूरा एग्जाम्पल हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि कैसे आप 1.5 लाख का भी बेनिफिट ले पाएंगे, कैसे आप 50,000 का भी बेनिफिट ले पाएंगे। इसके अलावा बैंक भी आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपको जो ब्याज मिल रहा है हर साल वो 50,000 से कम मिलेगा, तो बैंक भी यहां पर 1 रुपए का भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करने वाली है। एक ऐसी टैक्स प्लानिंग है जिसे हम फिक्स डिपॉजिट लैडरिंग भी कह सकते हैं। इसके थ्रू ना ही आपको कोई टैक्स देना पड़ेगा, ना ही आपका कोई टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो फिक्स डिपॉजिट आप इस तरह से कर सकते हैं जिस तरह हम आपको बताने वाले हैं, जिसके थ्रू आप अच्छा खासा पैसा जो है वो बचा पाएंगे और अपनी फिक्स डिपॉजिट को भी कंटिन्यू कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करेगा और एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर कोई नया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करें। आइए आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझाते हैं एग्जांपल के थ्रू कि कैसे आपको फिक्स डिपॉजिट करके टैक्स सेविंग और एटीटीटी बी के तहत आप 50,000 का बेनिफिट ले पाएंगे। तो आइए आ जाते अपने एग्जाम्पल पर। यहां पर हमें कुछ अजम्पशन लेकर चले होंगे, जैसे कि 7% ही हमारी इंटरेस्ट रेट होगी जो सीनियर सिटीजन को दी जा रही है फिक्स डिपॉजिट पर। यह 7% आपके लिए कंटिन्यू रहेगी हर साल के लिए। हो सकता है आगे के पीरियड में आपकी इंटरेस्ट रेट 7 से कम भी आपको मिल सकती है या ज्यादा भी मिल सकती है। हम फिलहाल एग्जाम्पल के अंदर मान के चलेंगे यह आपको कांस्टेंट यहां पर 7% की रेट ही दी जा रही है। अब आपको जो भी नया इन्वेस्टमेंट करना है, ध्यान रखिएगा यह नया इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख के अंदर होना चाहिए, तभी आप सेक्शन 80C का बेनिफिट ले पाएंगे, तभी आप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले पाएंगे। और ये 1.5 लाख के अंदर हो और आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा हो वो भी 50,000 से ज्यादा ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कैसे आपको टैक्स प्लानिंग करनी है वो जानिए। आपको यहां पर 1,20,550 रुपए तक की हर साल फिक्स डिपॉजिट करनी है। हर साल आप 1,20,000 की नई ये फिक्स डिपॉजिट करेंगे। ये आप कितने भी साल के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 5 साल के बाद ये पहली जो मैच्योरिटी होगी, पहले साल की जो फिक्स डिपॉजिट होगी वो 5 साल के बाद आपकी मैच्योर होगी। दूसरे साल की जो होगी वो यहां पर अगले 5 साल के बाद जो है मैच्योर होगी, यानी 5वें साल के बाद से आपको हर साल मैच्योरिटी देखने को मिल जाएगी। आइए आगे बताते हैं हम आपको कि आपका जो पहला साल होगा जिसके अंदर आपने 1,20,000 निवेश किया है, 7% की रेट के हिसाब से इफेक्टिव अगर माने, कंपाउंडिंग रेट को माने, तो आपको 7.185% के हिसाब से ब्याज हर साल मिलता रहेगा।
ये आपका कंपाउंडेड होगा, जिसको आपको कैलकुलेट करना है। और ब्याज अगर आप निकालेंगे तो 8,662 रुपए का ब्याज निकल के आएगा। ये इंटरेस्ट आपको पूरे साल में इतना मिलेगा, क्योंकि आप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट करते हैं। तो यहां पर जो इंटरेस्ट है, यहां पर एटीटीटी का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं 50,000 रुपए तक। ना ही बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी, ना ही आपको सेक्शन 80 बी के तहत आपको यहां पर जो छूट मिल रही है 50,000 की, इस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। यानी ये 8,662 रुपए पे कोई भी आपको टैक्स भी नहीं देना है, ना ही आपकी टीडीएस इस पर डिडक्ट होगा। बैंक आपका इस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। अब एट द एंड ऑफ द पहले साल के एंड में आपका टोटल एफडी प्लस इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा 1,29,000 रुपये। अब ये 1,29,000 आपके पहले साल के एंड में आपकी टोटल मैच्योरिटी खड़ी होगी, यानी टोटल बैलेंस खड़ा होगा एफडी का। अगले साल आप फिर से 1,20,000 निवेश जब करेंगे तो टोटल आपका 1,20,000 प्लस 1,29,000, ये दोनों हम अगर ऐड कर देते हैं तो 2.5 लाख रुपया आपका टोटल एफडी हो जाता है, जिस पर ब्याज आपको 18,000 रुपये जितना मिल जाएगा। 2,67,000 आपके दूसरे साल के पीरियड का एंड का जो है वो फिक्स डिपॉजिट आपका क्यूमुलेटिव निकल के आएगा, इतना प्लस ब्याज प्लस 2 साल आपने फिक्स डिपॉजिट में निवेश किया, टोटल आपका इतना 2,67,000 निकल के आएगा। अब ये 2,76,000 अगले साल आप फिर 1,20,000 निवेश करेंगे तो 3,88,000 का टोटल आपकी एफडी हो जाएगी, जिस पर पूरे साल पर ब्याज अगर हम कंपाउंडेड कैलकुलेट करें तो 27-28,000 रुपए निकल के आते हैं। 4,16,000 फिर से आपका तीसरे साल के एंड में बैलेंस ये खड़ा रहेगा। अब 1,20,000 फिर से चौथे साल में हम निवेश करते हैं तो 5,36,600 रुपये आपको जो है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, यानी 4,16,000 प्लस 1,20,000, 38,000 आपको ब्याज मिलेगा पूरे साल में, और टोटल आपका एफडी हो जाएगी 5,75,000 रुपये। दोस्तों यहां तक तो ठीक है। 5 साल होने में अभी बाकी है 1 साल, तो 1 साल और हम इसमें यहां पर 1,20,000 जैसे ही निवेश करेंगे हमारा टोटल हो जाएगा 6,95,000। अब हमें यहां पर 50,000 जो इंटरेस्ट मिलने लग जाएगा हर साल। आप देख रहे हैं 8,000 रुपये, 17,000 रुपये, 27,000 रुपये, 8,000 और 50,000 हर साल आपको एटीटीटी बी के तहत 50,000 की छूट मिलती रहेगी। एटीटीटी बी के तहत आप सभी को पता है, एटीटीटी बी के अंदर आपको सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक की इंटरेस्ट की छूट मिलती है, हर साल आपको मिलती रहेगी। 1.5 लाख का क्योंकि आपने निवेश 1.5 लाख के अंदर किया है तो एटीसी के अंदर भी आप यहां पर छूट ले पाएंगे। ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर आप सीनियर सिटीजन है तो हर साल 1.5 लाख का बेनिफिट भी ले पाएंगे, हर साल 50,000 का एटीटीटी बी का भी बेनिफिट आप ले पाएंगे। आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि 50,000 से ज्यादा का आपका ब्याज अभी तक एक्सीड नहीं हुआ है। अब 5 साल के बाद आपको टोटल मैच्योरिटी जो है वो यहां पर देखने मिलेगी 7,45,000 आपकी टोटल एफडी हो जाएगी 5 साल के एंड में। लेकिन आपकी पहली मैच्योरिटी हो जाएगी एफडी की, यानी 1,70,000 आपकी पहली मैच्योर हो जाएगी। 50,000 आपका इंटरेस्ट और 1,20,000 जो आपने निवेश किया है वो आपको पैसा जो है यहां पर मिल जाएगा, यानी 1,70,000 आपका पैसा मिल गया। अब अगले साल आपको 1,20,000 ही निवेश करना है। आपकी फिर से यहां पर ओपनिंग जो रहेगी वो 6,95,000 रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने 1,70,000 जो यहां पर मैच्योरिटी ले ली है। अब 50,000 आपका यहां पर इंटरेस्ट रहेगा, यही ऐसे ही यहां पर कंटिन्यू रहने वाला है। हर साल अब आपकी मैच्योरिटी जो है वो आती रहेगी। 1,70,500 रुपए की मैच्योरिटी जो है हर साल आपको 5 साल के बाद आती रहेगी, जब तक आप 1,20,000 रुपए निवेश कर रहे हैं। इससे यह होगा फ्यूचर में ना आपको कभी भी एटीसी का जो है पूरा बेनिफिट मिलता रहेगा, आपको 1.5 लाख रुपए तक कोई भी जो है इनकम जो है आपकी 1.5 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, आपको एटीटीटी बी का भी 50,000 का बेनिफिट मिलता रहेगा। तो ये एक छोटी सी टैक्स प्लानिंग है जो फिक्स डिपॉजिट वाले कर सकते हैं। ये एक टाइप की फिक्स डिपॉजिट लैडरिंग भी आप कह सकते हैं कि आपने लैडर क्रिएट कर दिया है। ध्यान रखिएगा यहां पर हमने जो ब्याज है वो कांस्टेंट रखा है, ब्याज हमने 7% रखा है। हमने ये नहीं माना है कि यहां पर ब्याज आपका 8% जा रहा है किसी ईयर में या किसी ईयर में 6% हो रहा है, तो उस केस में ऊपर नीचे हो सकता है। फिलहाल हमने इस एग्जांपल के अंदर ब्याज जो है वो 7% माना है, कांस्टेंट है, जिस वजह से आपको हर साल देख सकते हैं आपको जो ब्याज है वो 50,000 के अंदर मिलेगा, यानी 50,000 के अंदर आपको एटीटीटी बी का बेनिफिट मिल जाएगा। हर साल आप सिर्फ 1,20,000 ही निवेश कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको यहां पर जो और भी फायदा मिलेगा 1.5 लाख का एटीसी के अंदर। आपकी 5 साल के अंदर मैच्योरिटी होगी, यानी आपकी जो कंडीशन है टैक्स सेविंग की कि 5 साल तक आपको टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना है, वो भी यहां पर आपकी बरकरार रहेगी। तो आपका पैसा भी यहां पर बढ़ रहा है, ब्याज भी यहां पर बढ़ रहा है, और कोई भी टैक्स, 0 टैक्स यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह आप एक फिक्स डिपॉजिट की लैडर क्रिएट करके आसानी से टैक्स सेव कर सकते हैं।